प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी अलवर से। बच्चों, अपन रीतिकालीन कवि देव के ऊपर ही बातचीत कर रहे हैं और मैं इस पे एक प्रश्न पर और आपसे बातचीत करना चाहती हूँ जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी हैं। इसे स्पष्ट कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, देव की गणना रीतिकालीन आचार्यों में की जाती है। उनके द्वारा लिखित ग्रंथों में आचार्यत्व की परिपाटी के अनुरूप नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, रस, अलंकार, निरूपण, शब्द शक्ति, काव्य पिंगल, नीति वर्णन इत्यादि विविध पक्षों का निरूपण मिलता है। नायिका भेद वर्णन देव के काव्य में जितना प्रभावशाली एवं चित्त आकर्षक हुआ है, उतना किसी अन्य रीतिकालीन कवि में नहीं मिलता है। यदि काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो देव ने कहीं तो परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है, तो कहीं पर उन्होंने अपनी मौलिक भावनाओं को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। इसी प्रकार एक स्थान पर देव ने शब्द को काव्य का शरीर, रस को उसका प्राण तथा अलंकार को उसकी शोभा करने वाला धर्म बतलाया है, तो अन्य स्थान पर देव शब्द को काव्य का अंश तथा अर्थ, मन, रसायन, सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। देव हिंदी के शास्त्रीय ढंग के प्रथम आचार्य थे। उन्हें केशवदास से अधिक सम्मान प्राप्त हुआ था। इसका प्रमुख कारण ये था कि उनके काव्य में मौलिकता, सहज कवित्व शक्ति तथा श्रेष्ठ मिठास का होना है। देव और केशव के आचार्यत्व की तुलना करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा देव आचार्य में बहुत ही बड़े चढ़े हैं। इनके मुकाबले के लिए यदि कोई खड़ा हो सकता है तो वही केशवदास है। ये कहना कठिन है कि देव और केशवदास में कौन बड़ा है, परंतु रीतिकाल के प्रवर्तक होने के कारण केशव का कार्य बहुत ही स्तुत्य है। केशव में पांडित्य अधिक है, देव की सी स्पष्टता नहीं है। कवित्व की दृष्टि से वे बिहारी के बराबर न ठहरे तथा अनुभव का विस्तार और सूक्ष्म दृष्टि से वे बिहारी से बड़े हैं। अभी हमने देव के आचार्यत्व पर बात की, अब देव के कवि रूप पर कुछ चर्चा करना चाहूँगी कि देव आचार्यत्व की अपेक्षा कवि रूप में अधिक रमे हैं। रीतिकालीन कवियों में दो प्रकार की विशेषताएं या प्रवृत्तियां दिखलाई देती हैं, राग और रीति की। देव के काव्य में राग, विराग तथा रीति सभी को एक साथ देखा जा सकता है। देव मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। श्रृंगार में संयोग व वियोग दोनों ही पक्षों का उन्होंने सुंदर चित्रण किया है। प्रेम प्रसंगों में उन्होंने अपने काव्य प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है। शुक्ल जी ने देव के बारे में सही लिखा है कि इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं। देव की रचनाओं में कल्पनाओं की ऊंची उड़ान है, अभिव्यंजना शैली भी सराहनीय है। इन्होंने सौंदर्यपूर्ण दृश्यों में अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं और उनकी उद्भावनाएं मौलिक भी हैं। देव का हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण, बिंब विधान, संयोग श्रृंगार, वैराग्य भावना, भक्ति भावना, इन सबका हमें देव के काव्य में चित्रण मिलता है। देव का वैराग्य वास्तव में अतिशय राग की प्रतिक्रिया है, जैसा कि एक हम उनका उदाहरण देखते हैं। हाय कहा कहो चंचल या मन की गति से मति मेरी भुलानी, तो समुझाई कियो रस भोग न देव तऊ तिसना बिनसानी। इसी प्रकार भक्ति भाव, देव में भक्ति भावना भी थी, लेकिन उनके भक्ति संबंधी पदों में सूर और तुलसी की सी भक्ति भावना नहीं दिखलाई पड़ती है। उन्होंने भक्ति परक काव्य रचना अवश्य की है। देव सगुण के उपासक थे और कृष्ण भक्त थे। ये कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हुए कहते हैं, विदुर की भाजी बेर भीलनी के खाए विप्र चाउर चबाए दुरे द्रौपदी के चीर में। इसी के साथ हम देखते हैं कि देव के काव्य में हमें बिंब विधान मिलते हैं।
देव रीतिकाल के दुर्लभ कवि हैं जो रूढ़ियों की सहायता के बिना केवल स्थितियों की योजना में मार्मिकता उत्पन्न कर देते हैं। इससे उनकी कविता में नाटकीयता आ जाती है। जो जिन मनोविकारों अथवा भावों का चित्रण किया जाता है वे साक्षात होने लगते हैं। उनके काव्य में उत्कृष्ट बिंब विधान देखिए। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरा सो बिलानो जात। तो अभी हमने देव के कवि पक्ष की बात करी है, और कला पक्ष जो है वो भी हमें देव के काव्य में अन्य रीतिकालीन कवियों की अपेक्षा श्रेष्ठ मिलता है, जिसमें छंद, योजना, अलंकार और भाषा, इन तीनों का खूब उनका जो कवित्व रूप है वो निखर उठा है। देव की जो भाषा है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, उसमें ब्रज में प्रचलित उद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी के शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। देव की भाषा लेकिन सर्वथा निर्दोष नहीं कही जा सकती। उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी त्रुटियां भी मिलती हैं। छंद और लय के निर्वाह के लिए देव ने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। कहीं कहीं भावों की गंभीरता के कारण उनकी भाषा कठिन और दुरूह भी हो गई है। देव के काव्य में माधुर्य गुण की अधिकता है, जिसके कारण भाषा में एक विशेष प्रकार की उज्ज्वलता और स्निग्धता आ गई है। शब्द शक्ति के अनेक चमत्कार भी देव की कविता में हमें देखने को मिलते हैं। देव के काव्य में हम देखें कि शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही प्रयोग हमें मिलता है। अनुप्रास और वर्ण मैत्री के तो ये सम्राट ही हैं। उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और रूपक अलंकारों का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। देव की जो छंद योजना है उसमें वो बहुत ही खूबसूरत है। इन्होंने कवित्व और सवैये का ही अधिक प्रयोग किया है। छंदों का प्रवाह और उनकी अलंकारिक छटा देखने को हमें मिलती। इस प्रकार हम देखते हैं कि अभी प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे देव के आचार्यत्व और कवित्व पर बात की गई है कि देव के काव्य के अंदर आचार्यत्व की विशेषता भी मिलती है और कवित्व की भी। इसीलिए कहा जाता है कि देव आचार्य होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देव के ऊपर जो भाव पक्ष, कला पक्ष, उनका प्रकृति चित्रण, श्रृंगार वर्णन, इनके ऊपर विस्तृत हमने बातचीत की है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और अब मैं आपसे अगली बार जब मिलूंगी तो रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि भूषण के ऊपर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।